दोस्तों, क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद भी कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो मनुष्य का पीछा करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार 5 प्रकार के ऋण: देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। इनमें से 4 प्रकार के ऋण मनुष्य के इस जन्म के कर्म के आधार पर अगले जन्म तक के लिए पीछा करते हैं। इनमें से 5वां ऋण यानी लोक ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम 4 ऋण तो मनुष्य पर जीवित अवस्था में चढ़ते हैं, जबकि लोक ऋण मृत्यु के पश्चात चढ़ता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है और उसके देह संस्कार के समय जो लकड़ी उपयोग की जाती है, दरअसल वही उस पर सबसे अंतिम ऋण होता है। यह ऋण लेकर जब मनुष्य नए जन्म में पहुंचता है तो उसे प्रकृति से जुड़े अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ सकता है। उस प्रकृति से पर्याप्त पोषण और सुरक्षा नहीं मिलने से वह गंभीर रोगों का शिकार होता है। मृत्यु के बाद सुनाए जाने वाले गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जिस मनुष्य पर लोक ऋण बाकी रहता है उसकी अगले जन्म में मृत्यु भी प्राकृतिक जनित रोग और प्राकृतिक आपदाओं, वाहन दुर्घटना में होती है। ऐसे मनुष्य जहरीले जीव जंतु के काटे जाने से मारे जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैसे उतारें लोक ऋण। शास्त्रों में कहा गया है कि लोक ऋण उतारने का एकमात्र साधन है प्रकृति का संरक्षण, क्योंकि मनुष्य का अंतिम ऋण चिता की लकड़ी का होता है। इसलिए अपने जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य को अपनी आयु की दशांश मात्र में वृक्ष अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। इसका दशांश यानी 10 छायादार फलदार पेड़ प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में लगाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने घर में, अपने बगीचे में, अपने खेत में आपको जहाँ जगह मिले कम से कम 10 फलदार और छायादार वृक्ष अनिवार्य रूप से लगाएं।